बेड पे पड़ी थी और प्रॉपर वो ज़बह हुई थी। शादी की पहली रात भी मैं अपनी वाइफ के करीब नहीं गया, जैसे कि एक मियाँ बीवी का होता है तरीकाकार। वो मेरे से पीछे हट गई, रोने लग पड़ी कि मैं ये वो। तो मैंने कहा चलो कोई होगा मामला, मैं पीछे हट गया। अगले दिन फिर यही मामला था। तीसरे दिन जब मैंने उसे फोर्स किया कि बताओ क्या वजह है कि इस तरह हो रहा है, तो उसने फिर मुझे बताया कि मैं किसी से प्यार करती हूँ ये। तो मैं नो जॉब करना चाहती हूँ साथ, जैसे मैं पहले 8 साल से कर रही हूँ। मैं अपना वो भी रिश्ता रखना चाहती हूँ, लेकिन ये आपने किसी को बात नहीं बतानी। अगर इस बंदे की बात मान भी ली जाए कि वो ऐसी थी, तो इससे एक सवाल बनता है कि अगर वो इसके साथ भी रहना चाहती थी और साबका के साथ भी रहना चाहती थी, तो फिर इसको बताने की क्या ज़रूरत थी। वो तो फिर इसके साथ भी रहती, उसके साथ भी रहती। इसका झूठ जो है ना वो फिट नहीं बैठा। इसको या तो फिर कहानी बनानी चाहिए थी कि मैंने देखा, मैं गया और मैंने देखा कि वो किसी से मिल रही थी, तो फिर मैंने इसको कत्ल कर दिया। गैरत आ गई मुझे। ठीक है, अभी इसने कहा है कि उसने मुझे खुद कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगी, मैं उसके साथ भी रहूंगी। उसको क्या मतलब, सोचने की बात है ना कि उसको बताने की क्या जरूरत। एक औरत जब इरादा ये कर लेती है, हाँ इससे बात तो वो तब करती ना जब वो ये कहती कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ, फिर उसको तो इसके साथ बात करना बनता भी था। लेकिन ये कह रहा है कि उसने कहा मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगी, मैं उसके साथ भी रहूंगी, तो ये तो बात यहाँ पर बनती नहीं है। बात ये है कि इसको शक था, वो शक था जो निकाह के दौरान ये जॉब करती रही और माएँ इसकी, बहनें इसके, घर वाले कुछ ना कुछ बातें बनाते रहते हैं, वो वहाँ गई, वो वहाँ गई, तो वो सारी बातें जो हैं वो दिमाग में होंगी। तो इसने शक की बिना पर ही बीवी को ज़िबह कर डाला। मुझे ये नहीं समझ आती कि क्यों, आखिर मर्द को ही गैरत में कत्ल करना क्यों आता है। जो बीवी पहले दिन आती है ब्याह कर, उसको पता भी होता है, पहले से उसको पता होता है कि मेरा मियाँ रिलेशन में है, जब तक मंगनी रही है तब से पहले तक वो किसी के रिलेशन में था। तो उसकी बच्ची की जो माँ होती है वो उसको कहती है बेटा तू इतना प्यार देना, तू इतनी फर्मा बरदारी करना कि वो अपना रिलेशन ख़त्म कर दे। ऐसी हमारी माएँ इस माशरे की तरबियत करती हैं अपनी बेटियों की, लेकिन बेटे, उनकी तरबियत क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उनको बातें नहीं मिलती सुनने को। कहते हैं कि इज़्ज़त का ताल्लुक मर्द से कहाँ, इज़्ज़त का ताल्लुक तो सिर्फ औरत से ही है। क्या औरत ने इज़्ज़त रखनी होती है? मर्द ने कोई इज़्ज़त नहीं रखनी होती। वो चाहे 100 रिलेशन बनाए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। औरत ने अगर रिलेशन बनाया है तो उसको तलाक नहीं देनी, उसको कत्ल कर देना है। वाह, वहाँ पर आपकी गैरत किधर आ जाती है? गैरत आपको मालिक बना देती है। क्यों मालिक बनाती है? आप इंसान हो, उससे हिसाब अल्लाह ने लेना है। वो अगर गलत है तो तुम उसको तलाक दो, उसको फारग करो, बात ख़त्म। वो कहीं और जाके निकाह कर ले। औरतों के मालिक बन के बैठ जाते हैं ऐसे मर्द, जाहल मर्द। कहीं देखो भाई बहन को कत्ल कर रहा है, कहीं देखो बीवी को शोहर बिला वजह कत्ल कर रहा है, कहीं देखो बेटा माँ को कत्ल कर रहा होता है। मुझे समझ नहीं आती कि मर्दों में क्यों इतनी गैरत आ जाती कि वो हाकम से ऊपर वाला दर्जा, वो खुदा बन जाते हैं, वो उसकी ज़िंदगी का ही फैसला कर देते हैं। भाई तुम छोड़ दो उसको, वो अपनी ज़िंदगी की खुद मालिक है। वो अगर निकाह करेगी किसी और से तो तुम उसके मालिक थोड़े बन गए थे। तलाक हलाल क्यों की गई थी? ऐसे बंदे को कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए। ये पीछे से आ जाते हैं, बाद में भाइयों को माफ़ कर देते हैं, माएँ जो बैठी होती हैं वही माफ़ कर देती हैं और केस ख़त्म हो जाता है। मैं तो ये कहती हूँ ऐसा कानून बन जाना चाहिए कि चाहे कातिल का वालिद वालदा सब माफ़ कर रहे हों, लेकिन जिसको कत्ल किया गया ना वो तो यहाँ पर नहीं है ना, तो उसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए।